हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी शास्त्र। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। देखिए, इसमें अभी हम विलियम शेक्सपियर के MCQs को कर रहे हैं और इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देख ही रहे होगे साथ के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और इसे आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लेना है। जैसे ही आप थियरी वगैरह पढ़ते हो, शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में पढ़ते हो, तो उनके लिए आप यहाँ पे इन क्विज के द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी प्रोवोक्ड थीप सूनर देन गोल्ड, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। ऑप्शंस आर एज यू लाइक इट, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, द टेम्पेस्ट या फिर मेजर फॉर मेजर। क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव सूनर देन गोल्ड। यस, इसका जो करेक्ट आंसर वो है एज यू लाइक इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट। यस, सेकेंड क्वेश्चन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिशन, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन शेक्सपियर के कौन से वर्क से है? आज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे वो लाइंस बेस्ड ही होंगे, मतलब शेक्सपियर के वर्क से लाइन जो ली गई है उनके विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन है द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर इज डिस्क्रिशन। ऑप्शंस आर एंटनी एंड क्लोपेट्रा, द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 या फिर हेनरी फिफ्थ पार्ट 2। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर इज डिस्क्रिशन। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज ऑल orators are dumb when beauty pleads. All orators are dumb when beauty pleads. This line is from. ये लाइन कहाँ से है? ऑप्शंस आर द रेप ऑफ लुक्री, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, द टेम्पेस्ट या फिर ओथेलो। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑल orators are dumb when beauty pleads. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है रेप ऑफ लुक्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है शेक्सपियर की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, व्हेन beggars die there are no comets seen, the heavens themselves blaze for the death of princes, by Calpurnia wife of Caesar, these lines appears in। तो जैसा कि आपको हिंट मिल ही गया है, बताइए ये लाइंस हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? ऑप्शंस आर जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, द टेम्पेस्ट या फिर टाइटस एंड्रोनिकस। When beggars die, there are no comets seen. The heavens themselves blaze for the death of princes. Yes, the right answer is Julius Caesar. Option number A is the correct answer. Next question है हमारा, brevity is the soul of wit. Very famous line. अक्सर पूछी जाने वाली लाइन है, टीजीटी पीजीटी में तो पूछ ही ली जाती है ये। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से है? ऑप्शंस आर हेमलेट, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, द टेम्पेस्ट या फिर मैकबेथ। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हैमलेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, uneasy lies
the head that wears a crown. This is from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? Uneasy lies the head that wears a crown. Options are Henry IV Part II, Antony and Cleopatra, The Tempest या फिर Titus and Andronicus. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? Uneasy lies the head that wears a crown. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है हेनरी IV पार्ट सेकंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हेनरी IV पार्ट सेकंड. नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. आई एम श्योर केयर इज एन enemy to life. This line is from I am sure care is an enemy to life. Options are Twelfth Night, Antony and Cleopatra, The Tempest या फिर Hamlet. I am sure care is an enemy to life. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्वेल्थ नाइट. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8. शी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वुड. शी इज वुमन देयरफॉर मे बी वॉन. वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? बताइए, ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, द टेम्पेस्ट में, टाइटस एंड एंड्रोनिकस में या फिर ट्वेल्थ नाइट में? शी इज अ वुमन देयरफॉर मे बी वुड. शी इज वुमन देयरफॉर मे बी वॉन. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो है टाइटस एंड एंड्रोनिकस. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 9th. Let fancy still my sense in late steep. If it be thus to dream, still let me sleep. Who speaks and where? कौन इन लाइन्स को कहता है और कहाँ पे कहता है? Let fancy still my sense in late steep. If it be thus to dream, still let me sleep. Options are Sebastian in Twelfth Night या फिर पोर्शिया इन मर्चेंट ऑफ वेनिस, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट या फिर डेस्डेमोना इन ओथेलो. किसकी स्पीच है? सोचिए, आंसर कीजिए. लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लेट स्लीप. इफ इट बी दस टू ड्रीम, स्टिल लेट मी स्लीप. यस, ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सेबेस्टियन. ये स्पीच सेबेस्टियन की है और जो ट्वेल्थ नाइट से रिलेटेड है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ दैट can make wild things precious. The art of our necessities is a strength that can make wild things precious. These lines are from King Lear. The speaker is. ये लाइन्स जो ली गई हैं वो किंग लियर से ली गई हैं. अब यहाँ पे स्पीकर पूछा जा रहा है कि यहाँ पे मतलब कहने वाला कौन है इन लाइन्स को. ऑप्शंस आर एडगर, एडमंड, किंग लियर या फिर कॉर्डिलिया. बताइए. The art of our necessities is strange that can make wild things precious. Yes, इसका जो राइट आंसर है वो होगा किंग लियर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 11th. Who sings the song under the greenwood tree and blow thou winter wind in As You Like It,
एज यू लाइक इट के सॉन्ग्स होते हैं, अंडर द ग्रीनवुड ट्री और ब्लो ब्लो द विंटर विंड। तो ये दोनों सॉन्ग्स कौन गाता है? ऑप्शंस आर एमिन्स, टचस्टोन, जैक्स या फिर नन ऑफ दीज। और ये जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है, इसको तो एज अ टाइटल भी लिया है एक राइटर ने, अपने वर्क के टाइटल के रूप में भी इसे लिया है। बताइए सिंगर कौन होता है ये इन दोनों सॉन्ग्स को गाने वाला? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एमिनीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग। दीज लाइन्स, इनफैक्ट यहाँ पे होना चाहिए दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर। ये लाइन जो है वो किंग लियर से है। द स्पीकर इज, स्पीकर कौन है? आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दी सिनिंग। ऑप्शंस आर एडगर, एडमंड, किंग लियर, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? देखिए, ये स्टेटमेंट भी कौन बोलता है? किंग लियर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, हु अटर्स इन एज यू लाइक इट। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ठीक है, तो ये कौन कहता है? एज यू लाइक इट का एक कैरेक्टर है जो इसे कहता है। ऑप्शन है जैक्स, टचस्टोन, एमिनीज या फिर फीस्ट। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसको कहने वाला है जैक्स। ठीक है, जैक्स कहता है इसे, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। नेक्स्ट इज 14th। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर। द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। ये लाइन भी किंग लियर से है। एंड हु इज द स्पीकर? कौन है इस लाइन का स्पीकर? ऑप्शंस आर एडगर, एडमंड, किंग लियर या फिर फीस्ट। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। यस, इसमें जो स्पीकर है इस लाइन का वो है एडमंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एपिलॉग कौन बोलता है? ऑप्शंस आर रोजालिन, सीलिया, ऑरलैंडो या फिर जैक्स। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसमें एपिलॉग बोलने वाली होती है रोजालिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रोजालिन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। Men must endure their going hence even as their coming hither. Rightness is all. These lines are from King Lear. ये भी कहाँ से ली गई हैं? किंग लियर से ली गई हैं लाइन्स। Who is the speaker? तो इससे ये जो फेमस फ्रेज है एक तरीके से राइटनेस इज ऑल, इससे समझ जाइए कि मतलब कौन है स्पीकर इसका। ऑप्शंस आर एडगर, एडमंड, किंग लियर या फिर पक। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Men must endure their going hence even as their coming hither. Rightness is all. Yes, इसका जो स्पीकर है वो है एडगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एडगर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17th।
When to the seasons of sweet silent thought I summon up remembrance of things past. Who wrote these lines? ये lines कौन बोलता है? When to the sessions या seasons, sorry sessions ये when to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past. Options are विलियम शेक्सपियर, मिल्टन, चॉसर या फिर हैमलेट. स्टार्टिंग में राइटर्स दिए हैं और लास्ट में एक कैरेक्टर दे दिया है. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? विलियम शेक्सपियर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 18th. Oh God, how very stale the unprofitable seems to me all the uses of this world. Who utters these words? ये शब्द कौन कहता है? Oh God, how very stale and unprofitable seems to me all the uses of this world. Options are Ophelia, जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगा वही इन लाइन्स को बोलेगा, तो आप उसी से भी समझ सकते हो. तो क्या होगा, मतलब क्या कौन है स्पीकर इसका? ओफीलिया है, डेस्डेमोना है, मैकबेथ है या फिर हैमलेट है? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है हैमलेट. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 19th is, there is one play of Shakespeare. The particular thing about this play is that it has no praise at all. शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है जिसकी एक विशेष या खास बात ये है कि उसमें एक भी प्रेज नहीं है, मतलब किसी की तारीफ नहीं है. इट हैज़ नो प्रेज एट ऑल, मतलब बताइए कौन सा वर्क है वो? ऑप्शंस आर रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ या फिर ट्वेल्थ नाइट. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? रिचर्ड सेकंड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 20. विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोज Jew of Malta, Barbus, thou with a difference, दो with a difference. बताइए शेक्सपियर का वो कौन सा कैरेक्टर है जो बिल्कुल, जो मान लो जीव ऑफ माल्टा है, ठीक है, उसका जो बारबस है उससे मैच करता है, मतलब सिमिलरिटीज हैं दोनों में. शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर को इससे मैच कर सकते हैं हम? ऑप्शंस आर साइलॉक, इयागो, ऑस्ट्रिक या फिर ओथेलो. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, शेक्सपियर का जो कैरेक्टर है शाइलॉक, उसको जिस तरीके से कैरेक्टराइज किया है शेक्सपियर ने वो मैच करता है मार्लो के जीव ऑफ माल्टा के बारबस से. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 21. द विंटर्स टेल हैज, जो वर्क है द विंटर्स टेल, इसमें क्या है, मतलब क्या इसकी स्पेशलिटी है? ऑप्शन है नो राइम, राइम या फिर राइम एंड कैडेंस या फिर हीरोइक कपलेट. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए.
देखिए विंटर्स टेल जो है वो शेक्सपियर का कैसा वर्क है, मतलब पोएट्री तो है नहीं वो, है ना, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिए हैं ज़्यादातर पोएम्स के दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नो राइम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 22. The title of Love's Labour's Lost is from. जो शेक्सपियर ने ये टाइटल लिया है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से लिया गया है ये टाइटल, लव्स लेबर्स लॉस्ट। ऑप्शंस आर फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स, फेरी क्वीन, प्रोलॉग या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज को कट करते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से सोचिए कि लव्स लेबर्स लॉस्ट का सोर्स क्या हो सकता है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये जो है फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. इन हैमलेट देयर आर, हैमलेट में कितनी लाइन्स हैं टोटल। ऑप्शंस आर 2068 लाइन्स, 3264 लाइन्स या फिर 3924 लाइन्स या फिर 6000 लाइन। तो हैमलेट में टोटल कितनी लाइन्स हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर यूपीटीजीटी में पूछ लिए जाते हैं। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 3924 लाइन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 24th. लव्स लेबर्स लॉस्ट इज, ये शेक्सपियर का कैसा वर्क है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, रोमांस है, क्या है, ठीक है। ऑप्शन है अ ग्रेट ट्रेजेडी, अ रोमांटिक ट्रेजेडी, अ बोरिंग प्रोज एपिक या फिर लिरिकल फार्स। बताइए किस कैटेगरी में आप इसे रखेंगे वर्क को, लव्स लेबर्स लॉस्ट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। यस, इट इज अ लिरिकल फार्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अ लिरिकल फार्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट 25. यस, इन एंटनी एंड क्लोपेट्रा देयर आर, एंटनी और क्लोपेट्रा में अब कितनी लाइन्स हैं ये पूछा गया है। ऑप्शंस आर 2068 लाइन्स, 3964 लाइन्स या फिर 3924 लाइन्स या फिर 6000 लाइन। तो जो एंटनी एंड क्लोपेट्रा है इसमें टोटल कितनी लाइन्स हैं। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। और अपना स्कोर चेक करते रहिए, मतलब अपना स्कोर डेली के डेली आप जैसे प्रैक्टिस करते हो तो आप ये चेक कीजिए कि आपके कितने आंसर्स सही हो पा रहे हैं, ठीक है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा 3964 लाइन्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि हैमलेट और एंटनी क्लियोपेट्रा में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हैमलेट की लाइन्स थी 3924 और यहाँ है 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज सेड टू अ लिरिकल ट्रेजेडी, किसको एक लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। ऑप्शंस आर हेनरी फोर्थ, हैमलेट, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा या फिर रिचर्ड सेकंड। तो लिरिकल ट्रेजेडी, इस टर्म को ध्यान में रखना है और आंसर करना है क्या हो सकता है इसका राइट आंसर।
यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, रिचर्ड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसी को एक लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। नेक्स्ट इज 27. Which play of Shakespeare contains only 2068 lines? Some say 2086 lines. कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जो केवल 2068 लाइन्स में लिखा गया है? ऑप्शंस आर टेम्पेस्ट, किंग लियर, हैमलेट या फिर ओथेलो। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये है टेम्पेस्ट। ठीक है, टेम्पेस्ट की लाइन्स हैं ये 2068 लाइन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28. बस्टर्ड अपीयर्स इन, ये कैरेक्टर का नेम है। ठीक है, अदर मीनिंग में नहीं लेना है इसे। ठीक है, ये कैरेक्टर का नेम है। ये किस वर्क में अपीयर होता है? किंग जॉन में, हेनरी फोर्थ में, ट्वेल्थ नाइट में या फिर हैमलेट में? एक माइनर कैरेक्टर है ये, बताइए। तो ट्वेल्थ नाइट में तो ऐसा कोई कैरेक्टर होता ही नहीं है, ना ही हैमलेट में होता है। बाकी तो ये ज़्यादा फेमस वर्क नहीं है शेक्सपियर के, तो इनमें से बताना है कि किसका कैरेक्टर है ये है किंग जॉन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 29. To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? शेक्सपियर का जो हैमलेट वर्क है उसके कौन से कैरेक्टर के लिए ये लाइन्स अप्लाई होती है? लाइन क्या है? द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। तो ये लाइन किसके लिए है, कौन से कैरेक्टर के लिए है हैमलेट के? ऑप्शंस आर क्लूडियस, हैमलेट, पोलोनियस या फिर रोजेंक्रेंट्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द टीडियस वाइजिकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम। यस, ये जो रेफर की गई है लाइन, ये की गई है पोलोनियस के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पोलोनियस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। डॉगबेरी एंड वर्जेस द टू फुलिश ऑफिसर्स अपीयर इन। ये दो जो ऑफिसर्स हैं ये कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? शेक्सपियर के कौन से वर्क से रिलेटेड हैं ये? डॉगबेरी एंड वर्जेस। ऑप्शंस आर ट्वेल्थ नाइट, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड या फिर मच अडू अबाउट नथिंग। बताइए। Dogberry and Burgess, these are the two characters related to which work of Shakespeare? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये दोनों जो फुलिश ऑफिसर्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं मच अडू अबाउट नथिंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपका कैसा रिस्पॉन्स है ये जानने के लिए आपको मतलब कुछ ना कुछ तो अपने सजेशंस या कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। ओके, थैंक यू।